आगे बढ़ रहे थे कि अब दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हो चुका है। अब दूसरे तरीके से खबरें आगे बढ़ रही थीं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि शाम को 5 बजते बजते शनिवार को शाम को 5 बजते संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया जाएगा। एकदम से एक ट्वीट सामने आता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कि दोनों देशों से लंबी बातचीत के बाद इस बात पर सहमति हो गई है कि दोनों देश संघर्ष विराम चाहते हैं, युद्ध विराम चाहते हैं और सीज फायर पर सहमति बन गई है। और उसके बाद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार का बयान आया, फिर भारत की तरफ से भी इसकी पुष्टि की गई। लेकिन उसके बाद शाम को थोड़ी देर बाद, करीब 2 से ढाई घंटे बाद, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। जम्मू समेत अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी शुरू कर दी गई और पाकिस्तान के कई ड्रोन अलग अलग शहरों में देखने को मिले। जम्मू के कई इलाकों में गोलीबारी हुई। राजस्थान, गुजरात में भी पाकिस्तान के ड्रोन देखे गए। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करने के साथ ही समझौते को भी तोड़ दिया। पाकिस्तान ने एक बार फिर वही हरकत की जिसको लेकर पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है। कई जगहों पर गोलीबारी हुई। बीएसएफ की तरफ से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ की गई। पाकिस्तान ने युद्ध विराम तोड़ा, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और पाकिस्तान ने जिस तरह से इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया, उसके बाद बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आती रही। और इसके साथ ही जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से बयान सामने आया। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह किस तरह का सीज फायर है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते कहा कि श्रीनगर में धमाकों की आवाज सुनी गई है। और उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि यह कैसा सवाल उठाया कि यह कैसा सीज फायर है। उन्होंने पाकिस्तान पर भी सवाल उठाए। एलओसी पर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। उमर अब्दुल्ला की तरफ से बयान आया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कैसा सीज फायर है। यह उनका बयान था। What the hell just happened to the ceasefire? उमर अब्दुल्ला के इस बयान के बाद फिर खबरें आनी शुरू हुई कि पाकिस्तान ने न सिर्फ जम्मू में सीज फायर का उल्लंघन किया है, बाकी दूसरी जगहों पर जहां जहां पाकिस्तान के साथ भारत के बॉर्डर शेयर होते हैं, वहां पर भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। इसके साथ ही फिर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के उल्लंघन को लेकर उमर अब्दुल्ला का बयान आया, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात के गृह मंत्री की तरफ से भी पाकिस्तान की तरफ से जो हरकत की गई उसके बारे में जानकारी दी गई। गुजरात के गृह मंत्री की तरफ से भी कच्छ और जो पाकिस्तान से जुड़ते हुए हमारे बॉर्डर हैं, वहां पर ड्रोन के आने की बात कही गई। और गुजरात में पाकिस्तान के साथ शेयर होने वाले हमारे बॉर्डर्स जो कच्छ जिला है, वहां पर कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया गया। हालांकि उन्होंने अपील की, गृह मंत्री ने अपील की कि किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, इसलिए कंप्लीट ब्लैकआउट किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से हुए सीज फायर के उल्लंघन के बाद